वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए अब हम सावन महीने का कथा आप लोग को भेज रहे हैं, सुनिए। सावन महीने के बाद तो फिर शिव पुराण का कथा आप लोग को जाएगा, तो सुनिए सावन महीने में क्या। कल देखिए मेरा मोबाइल खो गया था, नहीं मिल रहा था, इसलिए हम कथा नहीं भेजे, उसके लिए सॉरी। आज हम भेज रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जो सावन महीने का है, तो जब पार्वती बहुत तपस्या करते 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 बहुत दिन में भोलेनाथ रूप बदल के आए, तो उसके बाद शादी के लिए सप्तऋषियों को भेजे। सप्तऋषि गए तो सप्तऋषि उनके पिता से कहे तो पिताजी उनके तैयार हो गए। तो उसके बाद से एक ऋषि और आए लगे शंकर जी की बुराई करने को। बाघा में पड़ते उनको न घर है न द्वार है, नंग अधिरंग है, क्यों उनसे शादी कर रहे हो। उनकी बुराई सुन नहीं सकी सती, जल के भस्म हो गई। दक्ष ने ब्याह कर दिए, आप लोग फिर गलती कर रहे हो। अब एक बार के लिए उनकी माँ जो है मान गई कि वास्तव में हम अपने बेटी को पहाड़ से ढकेल देंगे, मार देंगे, लेकिन हम शिव से शादी नहीं करेंगे। अब बहुत कुछ हुआ। फिर नारद गए समझाने लगे। समझाते समझाते कि देखिए जो आप सोच रही हैं वैसे भोलेनाथ नहीं है। भोलेनाथ तो अति सुंदर, बहुत देवों के देव महादेव हैं। सारे देवी देवता जब तक भोलेनाथ से मंत्रण नहीं कर लेते तब तक कोई काम नहीं करते। तो 33 करोड़ देवी देवता भोलेनाथ में वास करते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तो इसीलिए सती तुम्हारे घर में जन्म ली हैं, शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। 33 करोड़ देवी देवता शिव में वास करते हैं। तो बहुत समझाए उमझाए नारद, तो कहें कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव के जैसा सुंदर, शिव के जैसा कोई है नहीं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम न। कपूर के जैसे सुंदर हैं, कपूर के जैसे कोमल हैं। अब देखिए शंकर ऐसे न होते तो क्या गंगा सिर पर बैठती। गंगा तो तपस्या की थी। अब इसे बहुत बहुत समझाने लगे नारद समझाते समझाते तो मान गई। फिर शादी ब्याह हुआ। अब शादी हो गया तो जहाँ बहुत दिन तक भोलेनाथ और पार्वती अपने मायके में पड़ी थी, तो एक दिन पार्वती कहीं कि भोलेनाथ शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में रहती हैं, आप क्यों हमको यहाँ छोड़े, हमको अपने घर ले चलिए। तो नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठाए पार्वती को। अब भोलेनाथ को कमी किस चीज़ की है, दुनिया को तो भंडार भरे हैं, दुनिया को भक्तों को भर भर देते हैं, भले अपने रहते हैं नंगे धिरंगे। तो काशी चले गए। काशी गए। अब काशी नगरी में जाते मंतर पार्वती कताक चौचहार बोली। पार्वती बोली भोलेनाथ ही मेरा ससुराल है, कहाँ तुम्हारा काशी ससुराल है। और गंगा जी भी खूब खुश हो गई काशी पहुँच के। अब गंगा जी उसी समय काशी में बहने लगी। अब पार्वती माता अपना ससुराल देख के एकदम खुश। गंगा कहनी कि भाई जहाँ भोलेनाथ रहेंगे वहीं हम रहेंगे। अब गंगा तो गंगा मतिन बहने लगी, अब पार्वती काशी में रहने लगी। तो एक दिन अपना रहते रहते कुछ दिन बीता तो शंकर जी पार्वती जी विचार करने लगे। सावन का महीना चल रहा था। सावन महीना में कहें कि पार्वती तुम चलो देखो सावन महीना में कैसे कैसे लोग मेरा पूजा पाठ करते हैं। तो एक जगह सारे लोग मंदिर में जाके भगवान का पूजा पाठ जल चढ़ा रहे थे। तो एक दिन एक धोबी था, तो उसको बहुत मन था कि हम भोलेनाथ को जल चढ़ाए। उसके पास एक गाय थी। तो गाय का क्या हुआ कि रोज़ दूध लेता था 1 लोटा, और जाए के भगवान के दरवाजे पर बैठ जाता था, अंदर नहीं जा पाता था, द्वारे पहरे बैठा रहता था। 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसी तरह अपना लोटा का जल, काश हम भी बड़े जात होते तो अंदर जाते, क्योंकि गांव में हमको सब पहचानते हैं, कोई अंदर नहीं जाने देता, कैसे हम भोलेनाथ को जल चढ़ाए। लेकिन भोलेनाथ पार्वती कहीं भोलेनाथ देखो कितने श्रद्धा से आपको 1 लोटा दूध लेके आता है, बैठ के चढ़ाने के लिए बैठता है, कोई उसको अंदर नहीं जाने देता। तो भोलेनाथ अपना रूप बदल के आए। तो कहें कि ये भाई तुम क्यों बाहर रोज रोज बैठे रहते हो। कहें हमारा बहुत मन करता है 1 लोटा दूध भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए, क्या करें, पुजारी अंदर नहीं जाने देते। तो कहें ठीक है नहीं जाने देते तो ये दूध हम ही को कहें आप पियेंगे। कहें क्यों नहीं पियेंगे, हम तो श्रद्धा के भूखे हैं, जो श्रद्धा से पिलाता है हम पी लेते हैं।
अब वो अपना खुश होके उस ब्राह्मण को दूध पिला दिया। और ब्राह्मण के रूप में भोलेनाथ थे। जब दूध भोलेनाथ पी लिए, तब पीने के बाद कहा कि भोलेनाथ, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम भोलेनाथ का दर्शन कर ले, थोड़ा सा उनके माथा पटक ले। भोलेनाथ सोचें कि अब इसको अंदर कैसे जाने दें। भोलेनाथ सीधे से गए, मंदिर का लोटा ले आए और लोटा ले आके उसको दे दिए। कहीं लोटा ले जाके अंदर तुम जाओ, कह दो कि लोटा हम देने आए हैं। अब लोटा देने आए हैं, पुजारी लोटा ले लेगा और तुम दर्शन कर लेना। तो लोटा लेके अंदर गया। जब अंदर गया तो पुजारी कहे तुमको लोटा कैसे मिला? तो कहें कि भाई लोटा बाहर था, हम पहुँचाने आए। कहें बाहर तो लोटा नहीं था, लोटा तो मंदिर के अंदर था। तो कहें अब पता नहीं, लोटा हमारा कोई ब्राह्मण आए थे, मेरा दूध पिए, हमको कहें तुम अंदर जाओ लोटा दे दो। अब वो बाद में ब्राह्मण सोचने लगा कि लोटा बहरे गया तो गया कैसे, कैसे मेरा लोटा इसको मिला। अब उसको शक हो गया। शक हो गया कि ये हमको तो लग रहा है कि हो ना हो वो भोलेनाथ थे। तो अब उसके ऊपर लगा करने के, कहीं भोलेनाथ तो नहीं थे, कहीं पता नहीं भोलेनाथ थे कि नहीं थे, लेकिन हमारा दूध भी पिए, हमको दर्शन भी मिला। अब लगने का कहें इतना दिन से पूजा करते हैं भोलेनाथ, हमको दर्शन नहीं दिए लेकिन तुमको दर्शन दे दिए। तो कहें कि पार्वती देखो, दुनिया में भोला भोला कैसे लोग होते हैं। तो एक यादव भोला था, वो जब गैया लगाता था तो एक लोटा दूध उसमें से निकाल लेता था और दूध बेच देता था। तो बेचने तो कहें देखो दूसरा भोला देखो। तो जब वो दूध निकालता था, शंकर पार्वती जी कैलाश पर बैठ के सब कुछ देख रहे थे। अब मंद मंद भोलेनाथ मुस्कियाते थे। हमेशा भोलेनाथ का मन ही मन प्रार्थना भी, देखिए मन का प्रार्थना भोलेनाथ बहुत सुनते हैं। अब मन में हम भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे तो उनका श्रृंगार करेंगे, तुमको जल चढ़ाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, दीप दिखाएंगे। अब अपने मन से एकदम विचार करने लगा, मन ही मन विचार करते करते तो ये अपना एक लोटा ले जाता था, भोलेनाथ के ऊपर दूध रोज चढ़ाता था। तो पार्वती माता भोलेनाथ तो घूम ही रहे थे, तो कहें आज हम इसका भोलेनाथ का देखिए वो भोला है। और पार्वती का हम इसका परीक्षा लेंगे। कहें ठीक है। अब वो ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में दोनों जने उसके घर गए। तो कहें कि उसमें भगवान को खीर बनाया था कि आज हम खीर बना के भगवान को भोग लगाएंगे। तो खीर बनाया भगवान के मंदिर में ले जाने के लिए। तो सबसे शंकर पार्वती के भाई हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ खिला दो। तो कहें ठीक है, आप भूखे हैं तो खीर बनाए, खीर आप ही लोग खा लीजिए। अब वो खीर खिला दिया। खीर खिलाने के बाद पार्वती माता कहनी कि जितना तुम्हारा गाय दूध देती है सारा दूध तुम हमको दे दो। कहें नहीं, एक लोटा निकाल के तभी देंगे। तो नहीं माना, नहीं माना। तो भोलेनाथ का ले ली परीक्षा। तो कहें नहीं, कहें कि जैसे इसको पहले लालच देंगे पैसे का। तो कहें तुमको 10 गुना पैसा हम बेसी देंगे, लेकिन तुम हमको पूरा का पूरा दूध। तो कहें आप 20 गुना पैसा देंगे तभी हम आपको दूध नहीं देंगे, एक लोटा निकाल लेंगे तभी हम आपको देंगे। तो नहीं माना। पार्वती का सच्चो तुम्हारा भक्त तो बहुत भाई से आना है, वो तो दूध कह रहा है कि हम भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं तो चढ़ाते हैं, हम एक लोटा दूध आपको नहीं देंगे। तो कहें और कुछ परीक्षा लेना है? तो कहें हाँ एक परीक्षा और लेना है। कहें क्या परीक्षा लेना है? तो एक दिन इतनी तेज तूफान पानी बरसने लगा, उसका दूध कहीं बीच नहीं रहा था। तो पूरा टंकी का दूध लेके जाके सोचा कि आज हम टंकी का दूध लिए हैं, मेरा दूध तो बिक्री न है, वो फट जाएगा, इससे अच्छा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देंगे। कम से कम भोलेनाथ दुब्बर पातर हैं, कम से कम स्वस्थ हो जाएंगे तब ना भक्तन का रास्ता करेंगे। और मन मन सोचा कि भोलेनाथ नहीं खाएंगे पिएंगे तो उनको ताकत कहाँ से आएगा। और उनको क्या पता कि देवों के देव महादेव दुनिया का पुष्टि करने वाले मेरे भोलेनाथ हैं। अब उसने किया कि दूध ले गया मंदिर में। और दूध ले गया तो पुजारी कहें कि भाई उनके ऊपर दूध गिराने से अच्छा है कि इसका ले जाओ खीर बनाओ, और खीर बना के ले आके भगवान को भोग लगा दो, भोग लगा के साथ छोड़ दो, जो आएगा प्रसाद के रूप में सब पा लेगा। तो कहा ये बात पुजारी सही कह रहे हैं। दूध पूरा ले गए, एक टंकी का दूध का खीर बनाया खूब फर्स्ट क्लास, और वो खीर भोलेनाथ के मंदिर में ले आके भोग लगा दिया। और जब भोग लगा दिया तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि शंकर पार्वती ब्राह्मणी के रूप में कहें भाई हमारे पास, हमको तो बहुत भूख लगा है, कुछ खिला दो। कहें ठीक है, दूध भी पिला दिया, खीर भी खिला दे। कहें भोलेनाथ को क्या चढ़ाओगे? तो कहें भोलेनाथ कहते हैं कि अगर भूखे को खिला दोगे तो मेरा पेट भर जाए, क्योंकि वो देखिए भोलेनाथ मेरे माता पिता हैं। अगर माता पिता के सामने कोई बच्चे भूखा रहे तो क्या माता पिता खाना खा लेंगे? नहीं न खा लें। अब आप लोग भूखे हो तो भोलेनाथ तो खुश होंगे ना। भोलेनाथ कहेंगे कि भोला तो बहुत अच्छा काम किया है कि भाई जो भूखा है उसको खिला दिए। भोलेनाथ मन ही मन मुस्किया रहे, पार्वती से कह रहे हैं देखो पार्वती तुम परीक्षा लेने वाली थी, तुमको परीक्षा यही दे दिया। तो कहें को तो मेरे माता पिता हैं, वो तो सब कुछ देखते हैं, माता पिता बच्चों को कभी दुखी तो देख नहीं सकते हैं।
तो कहें कि उतने में अब भोला कह के जब चलने लगा तो शंकर पार्वती जी अपने रूप में आ गए। जब अपने रूप में आ गए तो पैर पर गिर गया, भोलेनाथ क्षमा करिए, कहें तुम जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे, क्या तुमको चाहिए? तुम्हारे श्रद्धा से भक्ति से मन, तुम्हारा मन एकदम साफ है, हम खुश हैं। कहे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मेरे पास एक गाय है, दूध देती है, उसको बेचते हैं, मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, मैं कोई कमी नहीं है, हमको बस देना है तो अपना भक्ति दीजिए, जब तक जिंदा रहें हम आपकी भक्ति से विचलित ना हों। और कहें ठीक है, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक तुम जिंदा रहोगे कभी तुमको कमी नहीं पड़ेगा, खूब खुशी रहोगे, न कभी रोग न दोष न कोई बीमारी कुछ तुमको नहीं होगी। अल्लाह जब तुम अंतिम में मरोगे तो मेरे लोक में आओगे, शिव लोक में, और तुम्हारा कभी भी जन्म नहीं होगा, तुम शिव के गढ़ बन के विचरोगे, क्योंकि मन निर्मल मन से तुम मेरा पूजा की हो, अपना दूध चढ़ाए हो नियम से 1 लोटा, और मेरा अभिषेक की हो, मेरा पूजा की हो, इसके बाद हम तुम्हारा हमेशा ध्यान देंगे। अब इतने में भोलेनाथ जो है, जब भोला ऐसा कहा तो अपना पार्वती माता कहीं मारी मान गए भाई कि ये तो नम निर्छल मन से कहें। देखो पार्वती, हम शुरू से कहते हैं कि हम पहचान लेते हैं दुनिया को कि किसका मन कैसा है, किसका कपटी है, किसका क्या नहीं है। ये है तो सच्चे मन से अपना गाय का दूध दूता है, 1 लोटा पहले निकाल लेता है, उसके बाद बेचता है, लेकिन वही में खुश है। दूसरा कोई होता तो मांगन मांगता तो हमको घर चाहिए, द्वार चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेकिन सच्चे मन से अगर जो पूजा करता है, भगवान का भक्ति मांगता है, तो जिसके पास अगर भगवान का भक्ति है उसको कभी भी भगवान जीवन में कोई कमी नहीं देते हैं। उसके घर में सुख शांति समृद्धि इतना भर देते हैं कि कभी उसके घर में कमी नहीं पड़ती है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो मन से, कोई अगल बगल 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग का जो सुनेगा अपने भक्ति में भक्ति नहीं कर पाएगा। 4 लोग को भी आपको हो सकता है तो सुधारो, कहो आप भी मंदिर चलो, आप भी पूजा करो, जप करो। देखिए जब तक ये 84 लाख के बाद आप 5 लाख 10 लाख जप किए हैं तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं तो आप अपना जीवन सुधार लीजिए। यही शरीर में लोग राक्षस बन जाते हैं, यही शरीर में लोग देवता बन जाते हैं। अगर आप मन से तन से भगवान का भक्ति कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं, भगवान का पूजा कर रही हैं, पार्थिव पूजा कर रही हैं, तो आपका जन्म नहीं होने वाला है। उड़ते बैठते चलते फिरते 3.5 करोड़ रुआ इस शरीर में है। 3.5 करोड़ रुआ में जो भगवान के एक एक रुआ से नाम लेता है, कलयुग में नाम ही आधारा। उड़ते बैठते जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जो मंत्र जपिए, नमः शिवाय श्री राम कृष्ण जो आपको आता है जप करते रहिए, काम करते रहिए। हमेशा अहंकार छोड़ के कर दीजिए। हे भोलेनाथ आप करने वाले हो, हे भोलेनाथ आप ही करा रहे हो, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज हम मंदिर गए, हे भोलेनाथ आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है, हे भोलेनाथ आप हमको सब कुछ दिया है, हमको क्या कमी दी है। देखिए किराया का घर है, किराया का शरीर है, एक दिन सबको जाना है, तो हाय हाय करके मत जाइए, भगवान का नाम लेके जाइए, ताकि 84 लाख ज्वाइन के बाद बड़े तपस्या देखिए, छिपकली कौआ बिल्ली बार बार जन्म लेंगी, मानुष तन एक बार होता है, तो बार बार जन्म लेंगी, मरेंगी, जन्म लेंगी, फिर नरक में आएंगी, फिर जाएंगे। ऐसा कर्म कर लीजिए कि जन्म नहीं होने वाला है। उठते बैठते भगवान का शुक्रिया अदा करिए, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज ये काम हुआ है, हे भोलेनाथ आपने हमको भोजन दिया, आपने हमको रहने का घर दिया है, आपने हमको खाने पीने को दे रहा है, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, आप ही करवा रहे हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। बाथरूम में सुबह सुबह उठ के जाइए, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मंदिर का हम मंदिर धो रहे हैं, ब्रश करिए तो सोचिए कि हम मंदिर का सीढ़ी साफ कर रहे हैं, सिर से नहाइए सोचिए मंदिर धो रहे हैं, ये शरीर का श्रृंगार करिए, पटार करिए, कपड़ा पहने सोचिए मंदिर का श्रृंगार, क्योंकि ये शरीर में भगवान है तब तो ये शरीर चल रहा है, डोल रहा है, बोल रहा है, बैठा। जिस दिन शिव निकल जाएंगे ये 100 बन जाएगा, क्योंकि जब तक दिन हो तो भगवान का शुक्रिया करिए कि हे भगवान आपकी कृपा से दिन बीता, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से रात बीता, क्योंकि उन्हीं की कृपा से दिन होता है, रात होता है, वही दुनिया का जन्म देने वाले हैं, मरण देने वाले हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग दोष कोई बीमारी नहीं है तो आपका करोड़ करोड़ का पुण्य है, आप पुण्य से आदमी निरोगी रहता है, पाप से रोगी होता है, दष्ट रोग आपको पकड़ेगा, इसी शरीर में आत्मा रहेगा, शरीर चिरा रहा है, फरा रहा है,
दवा, दर्पण, सुई, नाक में सीजन लगा, क्यों? अपने पूरे कर्म से। अगर बुरा कर्म है तो आपको भोगना ही पड़ेगा, अगर अच्छा कर्म है तो आपको कोई दुख, रोग, बीमारी भगवान दे ही नहीं सकते हैं। कहते हैं नहीं, इसका पूर्ण है, जब तक आप जियोगे, स्वस्थ होके जियोगे। अब मरोगे तो भगवान का नाम कीर्तन, भगवान को सोने का भी मान आएगा आपको ले जाने। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम से उठता है बैठता है, मेरा नाम लेता है, उसको हम लेने आते हैं। देखिए शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में सारे वृत्तांत लिखा है कि कितने लाख जप करने से क्या होता है, कितने लाख जप जप करने से क्या मनुष्य होता है, इतना जप करने से ये होता है। शिव पुराण में सारे वृत्तांत लिखे हैं। अगर हो सके जीवन में तो एक बार आप लोग शिव पुराण जरूर पढ़ लीजिए, आपको सारे वृत्तांत समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सवेरे सवेरे सुतले उठे भगवान का जो नाम जप पूजन करता है उसको शिवलोक मिलता है। शिव स्वयं कहते हैं, उसको हम स्वयं लेने जाते हैं पृथ्वी। यमराज को नहीं आने देते, यमराज के दूत नहीं आते। तो इसीलिए हमेशा भगवान का नाम से उठिए। भगवान आपके सामने भोजन आओ तो उसका भगवान का धन्यवाद मनाइए। हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हमको भोजन मिला है। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज सारा काम हो रहा है। तो अगर जो ऐसा उनका कर्म नाम लेते उठते बैठते करता है, उसका जीते जी मुक्ति है। उसको भगवान कहते हैं को कभी उसको जन्म नहीं लेना है, वो मेरे लोक में ही रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जैसा कोई देवता सब शिव में हैं। विष्णु शिव में है, गणेश शिव में है, कार्तिक, अशोक, जितनी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता शिव में है। शिव के जल चढ़ाइए, शिव का पूजा करिए, आराधना करिए, शिव की निधि उठिए बैठिए, सबका पूजा अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सारे संसार का रचयिता शिव हैं। जो कहता शिव हम शिव हम शिव हम, जो शिव 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 करता है, शिव हमेशा उसके पर अपना कृपा बरसाते हैं। तो उठते बैठते शिव चौक एक घड़ी आधे घड़ी, आधे में पुण्यात्मी न सत्संग विवेक न हो, राम कृपा न। एक घड़ी का जो सत्संग सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कहीं सत्संग हो रहा है, चल के जा रहा है, उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए सत्संग करना, सत्संग सुनना, सुनाना बहुत बड़े पुण्य की काम है। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, एक बटन तो दबाना है, दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सबको भेजिए, पूरे बांटिए। क्योंकि ये बांटने से आप ही पुण्य की भागी बनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आज के लिए इतना। अब सावन महीना कथा कल हम आप लोग को इसके आगे भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।